नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। क्या अमृत भारत एक्सप्रेस को खटारा बनाया जा रहा है? जो अमृत भारत एक्सप्रेस सिर्फ बिहार ओरिएंटेड, इस ट्रेन को कहा जा रहा है मजदूर ट्रेन है, भर भर के मजदूर इसमें जाएंगे, आम लोगों के लिए है। क्या इस ट्रेन को जो है वो एक नॉर्मल ट्रेन से भी बदतर बनाया जा रहा है? क्योंकि जो 3 नई ट्रेन शुरू होने वाली है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री 18 तारीख को करेंगे, उन ट्रेनों की स्पीड और ठहराव को देखकर लग रहा है कि ये एक मामूली जो ट्रेन है उसकी ये रफ्तार को भी मैच नहीं कर रही है। यानी जो ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है, उस ट्रेन को जो है वो 40 किलोमीटर के आसपास प्रति घंटे रखा गया है, जो टाइम टेबल है। आज उसी की बात करेंगे और दिखाएंगे आपको सबूत के साथ कि इस ट्रेन के साथ आखिर ऐसा खिलवाड़ क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें कि ट्रायल रन शुरू हो गया है। काकरघट्टी में ये ट्रेन दिखाई दी है, सकरी में दिखाई दी है। तो ये सकरी झंझारपुर के रास्ते एक नई ट्रेन मिल रही है, तो इस ट्रेन की भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि इस ट्रेन का जो उद्घाटन हो रहा है, पीएम 18 तारीख को अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे, उसमें भागलपुर का भी नाम जोड़ रहा है। तो भागलपुर से भी ट्रेन चलेगी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो पटना से ट्रेन दी जा रही है वो सुपरफास्ट ट्रेन नंबर है 22,361। राजेंद्र नगर से ये ट्रेन चलेगी नई दिल्ली के लिए, अमृत भारत एक्सप्रेस। और ये ट्रेन स्टार्ट होगी 7:45 शाम में और ये दिल्ली पहुंचाएगी दूसरे दिन दोपहर 1:10, यानी करीबन जो है वो 16-17 घंटे लगेंगे। तो अगर नई दिल्ली से बात करें तो ये शाम में 7:10 पे चलेगी और फिर ये दूसरे दिन सुबह राजेंद्र नगर 11:45 पहुंचाएगी। ये वो स्थिति है जब ट्रेन जो है वो 12 घंटे में पहुंचा रही है। पटना से दिल्ली का सफ़र आसान कर रही कई ट्रेनें, वो ये नई ट्रेन जो दी जा रही है। तो ऐसी खबरें ये दी जा रही थी कि 10 घंटे में पूरा हो जाएगा दिल्ली पटना का सफ़र, लेकिन वो सफ़र 10 घंटे नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा लगने वाला है। और वो कैसे लगेगा आज वो भी बता देते हैं आपको सबूत के साथ। तो देखिए अभी जो स्थिति है तो उससे बेटर ट्रेन कौन कौन सी है। राजधानी सरीखे की बात करें या संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की बात करें तो वो 12 घंटे में पहुंचा रही है ट्रेन, दिल्ली का सफ़र आसान कर रही है। यानी आप 12 घंटे के अंदर जहां पहुंच रहे हैं वहीं ये ट्रेन 15-16 घंटे लेगी। अगर ये इसका देखा जाए तो स्टॉपेज ज़्यादा होगा। साथ ही अगर जयनगर गरीब रथ और भागलपुर गरीब रथ की बात करें तो ये पटना का सफ़र 14 से 15 घंटे में पहुंचा रही है, उससे कहीं ज़्यादा ये टाइम ले रही है। तो इससे तो नॉर्मली ट्रेन बेटर है या फिर राजधानी ट्रेन बेटर है अगर देखा जाए। लेकिन किराए के मामले में देखा जाए तो सही है, किराया कम होगा तो इसलिए आम लोगों की ट्रेन है, लेकिन स्टॉपेज ज़्यादा है और रफ्तार इसकी जो है वो कम कर दी गई है। और इसी से लग रहा है कि ये सफ़र। अब दूसरी ट्रेन की बात कर ले दरभंगा की, तो दरभंगा से जो लखनऊ ट्रेन दी जा रही है उसका ट्रेन नंबर है 15,561 और ये ट्रेन जो है ये वही टाइम टेबल है जो अभी आनंद विहार से ट्रेन चलती है वीकली। तो 3 बजे दरभंगा से सैटरडे को चलेगी और ये गोमती नगर लखनऊ तक जाएगी, सुबह 5:35 पर पहुंचाएगी। तो इसका भी स्थिति यह है कि इसके भी जो है स्पीड को लेकर सवाल है, साथ ही गंतव्य को लेकर भी सवाल है कि आखिर ये गोमती नगर या लखनऊ कौन जाएगा ये दरभंगा से। अगर इसको भी एक्सटेंड करके आगे दिल्ली या पंजाब ले जाया जाता तो शायद इसकी वायबिलिटी ज़्यादा होती। तो ये दरभंगा से गोमती नगर से सुबह 8:15 पहुँचेगी और दरभंगा ये रात में 12:35 पहुँचाएगी। तो ये भी काफ़ी टाइम टेकिंग है। और ये इसका स्टॉपेज कमतौल, जनकपुर रोड, बैरगिनिया, घोड़ासहान, रक्सौल, सिकटा, नरकटियागंज, हरनगर, बगहा, कप्तानगंज, गोरखपुर होते हुए ये अयोध्या तक जाएगी। तो काफ़ी सारे स्टॉपेज है। और वहीं अगर दूसरी ट्रेन की बात करें कि वो लखनऊ का सफ़र कितनी देर में पहुंचा रही है, तो वो देखिए 13 घंटे 25 मिनट, 12 घंटे 25 मिनट पर ये हमसफ़र और बिहार संपर्क क्रांति पहुंचा रही है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो टाइम टेकिंग है, लेकिन किराए के लिहाज से देखा जाए तो फ़ायदा है, लेकिन टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ये किसी बैलगाड़ी से कम नहीं लग रही है। और इसी वजह से यूज़र्स सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि ये देश की नई पहचान है अमृत भारत एक्सप्रेस, पर रफ्तार देख के लगा कि ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन नहीं बैलगाड़ी है। गोमती नगर से दरभंगा औसत गति 38 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतना प्रचार, इतनी बात, लेकिन गति में मात। चलिए अब अमृत काल में धैर्य भी सीख लेते हैं। तो ये लोगों की प्रतिक्रिया है और ये बताती है कि किस तरह से अमृत भारत
जो ट्रेन जिसकी उम्मीद लोग लगाए बैठे थे कि बट सुपर फास्ट होगी, उसकी स्थिति है। वहीं अगर एक और अमृत भारत की बात कर लें, मालदा टाउन से जो चल रही है वो भागलपुर होते हुए जाएगी। ये शाम 7 साढ़े 7 बजे मालदा टाउन से ये डिपार्चर है और रात भागलपुर में 10:40 पे इसका आगमन होगा। और वहीं ये ट्रेन गोमती नगर पहुंचाएगी 3:40 पर दूसरे दिन। यह भी काफ़ी टाइम टेकिंग लग रहा है बाकी ट्रेनों की अपेक्षा अगर देखा जाए। और गोमती नगर से इसका डिपार्चर होगा 6:40 और ये भागलपुर पहुंचाएगी दूसरे दिन 12:30 पर दोपहर में। तो ये इसका स्टॉपेज देख ले तो इसमें नए नए जगह जुड़ रहे हैं, जिसमें कि ये जो है वो साहिबगंज, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर और क्यूल, शेखपुरा, नवादा होते हुए ये ट्रेन निकल रही है। गया, देहरी ऑन सोन, सासाराम और इन सब जगहों को, भभुआ रोड, इन सब जगहों को ये ट्रेन मिल रही है। तो ये उनके लिए एक सौगात हो सकती है। लेकिन अगर टाइम के मामले में देखा जाए तो ये काफ़ी टाइम ले रही है और ये अमृत भारत और वंदे भारत सरीखे वाला टाइम टेबल नहीं नज़र आ रहा है। और ये बतला रहा है कि इसकी स्पीड, जो ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है, उसकी स्पीड कितनी कम कर दी गई है और इसकी वजह क्या है ये किसी से समझ में परे नहीं है। साथ ही साथ जो लखनऊ दिया जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है कि लखनऊ तक ये ट्रेन जो है इसमें लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे या नहीं, या इतनी सवारी लखनऊ की है या नहीं है वो देखना भी बाकी है। क्योंकि अगर दिल्ली तक का सफ़र होता तो शायद ये ट्रेन भर भर कर चलती। और एक वीकली जो चल रही है वो उसका शानदार रिस्पॉन्स है। अगर उसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो शायद ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और भी देखते इधर बंद करो। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।